तो चलिए शुरू करते हैं। एक लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, एयर कंडीशनड कमरों में बैठ रहे हैं, वातानुकूलित यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, तो विवाद होना तो लाजमी है। क्योंकि आलीशान जीवन शैली गुजारने वाले ये नेता जब गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो देश की जनता इस विरोधाभास को पकड़ लेती है और देश की जनता को लगता है कि शायद उनके साथ एक मजाक हो रहा है। बोलना चाहता हूं सिर्फ कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहां बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के चक्कर में गोदी मीडिया अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीब दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी पर जो हमले होते हैं वो खुद पे मान के उनका बचाव करता हुआ नजर आता है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सचिन पायलट के नारों से किया जा रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है, कि कांग्रेस की सरकार वापस आने वाली है या बीजेपी की। कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। में जो जातियां होनी चाहिए, अब उनको अलग तरह की परिभाषा देनी चाहिए। जैसे एक जाति होनी चाहिए उच्च आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए मध्यम आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए निम्न आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए अति निम्न आय वर्ग की। ये जातियां होनी चाहिए। भारत में 20 लाख लोग उच्च आय वर्ग में आते हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं, 9 करोड़ 9 लाख लोग मिडिल क्लास में आते हैं और 119 करोड़ 70 लाख लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और 5 करोड़ 90 लाख लोग हमारे देश में गरीब माने जाते हैं या अति गरीब माने जाते हैं। आज आरक्षण की वजह से जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहता है, अति पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहता है, सब पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आरक्षण ज्यादा है। होना यह चाहिए जो गरीब है वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाए, जो लोअर मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास में आ जाए, जो मिडिल क्लास में है वो अपर क्लास में आ जाए। ये जो फॉर्मूला है ये लोगों को नीचे से ऊपर ले जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे ले जा रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, यहां पर उल्टी गिनती होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण से हर साल निकलते चले जाएंगे और एक दिन, आज से 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। गरीब नहीं बचेंगे, लोअर मिडिल क्लास नहीं बचेंगे, अपर क्लास होगी और मिडिल क्लास होगी। यह आज के भारत की नई जातियां होनी चाहिए और लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी पारंपरिक जातियों के आधार पर ही ये काम हो रहा है। भारत में 62% परिवारों के घरों में आज भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है। 62% परिवारों के घरों में ये अलग जाति है। 95% परिवारों के घर में आज भी एयर कंडीशनर नहीं है, ये अलग जाति है। इन परिवारों की जातियां क्या होंगी? सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी पत्रकार पूरा दिन मोदी सरकार की गुणगान करते हैं, फिर भी मोदी सरकार के मंत्री से छोटा सा क्वेश्चन पूछने पर उन्हें उनका पुराना अतीत तिहाड़ जेल की याद क्या इन परिवारों दिला को देता इनकी है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये जातियां नहीं मिलनी चाहिए और इनके आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए?